मृत्यु का भय पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। गया, पानी पिलाया, फिर उन्हें उनके घर पहुंचा दिया। लोग रघुराम को लेकर घर के गेट तक पहुंचे ही थे कि पत्नी बच्चे सब दौड़ते हुए घर से निकले। पत्नी साड़ी का पल्लू तेजी से कमर में कोसती हुई ये सोचती हुई आई कि आखिर इतने लोग इनको लेकर ऐसे क्यों आ रहे हैं, क्या हुआ होगा भगवान। पत्नी के पूछने पर एक व्यक्ति ने जवाब दिया, अरे आज तो मरते मरते बचे, 1 सेकंड की देरी थी, ये सड़क दुर्घटना का शिकार होने से बच गए। आज पत्नी बच्चे ने रघुराम को सहारा देते हुए अंदर ले गए और चारपाई पर लेटा दिया। पत्नी फटाफट नींबू पानी का जूस बनाने लगी। जूस पीकर रघुराम को कुछ अच्छा महसूस हुआ। रात को खाना खाकर चुपचाप लेट गए। रात भर सोने की बहुत कोशिश की किंतु नींद आंखों पर दस्तक ही नहीं दे रही थी। मन बेचित था और सवालों से भरा था। आधी रात को रघुराम उठकर बैठ गए और सोचने लगे कि यह मैं कौन सी जिंदगी जी रहा हूँ। आखिर इतना सोचते हुए उठकर अचानक चुपचाप छत पर चले गए। घंटों छत पर इधर उधर टहलते रहे। उस घटना ने उनके दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला। लगातार घंटों चलते रहने के बाद रघुराम के पांव भी अब जवाब देने लगे। बुरी तरह थक गए, सांस फूलने लगी। अब वह छत पर चौकड़ी लगाकर बैठ गए। लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली, मानो कुछ समय के लिए वह सब कुछ भूल जाना चाहते हों। ऑफिस, परिवार, रिश्ते, बच्चे, सब कुछ। अब मन में अध्यात्म की ऊर्जा ने अपना साचर करना शुरू किया। मन में आवाज आई, रघुराम आखिर किसका भय है? तुम्हें डरना है तो तुम जन्म से डरो, क्योंकि जन्म दोबारा ही नहीं हो सकता, किंतु मृत्यु का साया हर वक्त मंडराता रहता है। मृत्यु एक अटल सत्य है जो कभी भी आ सकती है। मृत्यु से दूर नहीं भागा जा सकता। फिर भी मनुष्य अक्सर खुद को एक झूठ के साए में रखकर जीवन जी रहा है। एक ऐसा जीवन जिससे उसे हर बड़ी घटना के वक्त मृत्यु का डर सताने लगता है। मनुष्य स्वयं ही अपने मन में जीवन को लेकर ऐसी गलत फहमी का दायरा बनाकर बैठा है कि उसे लगता है कि मौत मेरे काबू में है। जब मैं मरना ही नहीं चाहता तो मौत भला मुझे कैसे आ सकती है? जबकि सच्चाई तो यह है कि एक जीवन काल में दोबारा जीवन असंभव है, किंतु एक जीवन काल में मौत का डर के लिए हम हर रोज मरते हैं। गर्भ में विकसित होते ही शरीर की मृत्यु से नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। अब आप इसे एक मीठा सच मानो या कड़वा सच, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। यदि मृत्यु को आप एक अभिशाप की तरह मानते हो तो ये बातें आपके लिए एक कड़वा सच है। वही आप ये समझ जाते हो कि हम असल में एक आत्मिक ऊर्जा है जो बस इस शरीर में कैद है। इसकी कुछ सीमाएं हैं, किंतु आत्मा की सीमा नहीं, स्वयं में स्वच्छंद है, असीमित शक्तियों का भंडार है, कहीं भी आ जा सकती है। मनुष्य यह जानते हुए भी कि शरीर तो एक किराए के घर की तरह है जिसे एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, मगर खुद को इस सच्चाई से कोसों दूर रखकर मनुष्य वो सब कुछ करने लगता है जिससे उसे लगता है कि वो मृत्यु से अभी बहुत दूर है। आप ये समझ जाइए कि खून, मांस, हड्डियों से बना शरीर अमर नहीं होता। एक समय ऐसा आता है जब ये शरीर बूढ़ा जर्जर हो जाता है, रक्त बनना एकदम बंद हो जाता है, कमर झुक जाती है, नजरें कमजोर हो जाती हैं, दांत नहीं रहते, सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, यदि याददाश्त खत्म होने लगती है, यहाँ तक कि चलने की शक्ति भी नहीं बचती। यानी शरीर किसी काम का नहीं रहता। यह किसी भी शरीर के जीवित रहने की अंतिम स्टेज होती है। इसके बाद तो शरीर को हर हाल में पंच महाभूतों से मिलना ही होता है। रघुराम उठो, स्वयं को पहचानो। तुम एक आत्मिक ऊर्जा हो जो तुम इस शरीर में हो, और जब तक इस शरीर में हो तब तक जीवन का आनंद लो। रघुराम ने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण सीधी आंखों पर आ चमकी। अब रघुराम पूरी तरह से बदल चुका था। वो तैयार था एक नए जीवन की शुरुआत के लिए। मन संतुष्ट हो चुका था, मानो सब कुछ पा लिया हो। रघुराम के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी।